मोलई एनीकेट में मोलई एनीकेट में ही जाके फंसा था बॉडी। झाड़ी में फंसा हुआ था। झाड़ी बहुत झील था, वहाँ पर बहुत पूरा चपकाया गया था, कचरा पूरा चपकाया था, तो उसको साफ कर फिर निकाले। लेकिन धन्यवाद बोल के निकल जाते हैं। तो इस वक्त आप दुर्ग की जो मरचुरी है वो देख पा रहे होंगे, जो दोनों ही डेड बॉडी है। इस वक्त खबर आ रही है कि दोनों ही डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई थी, मशक्कत कर रही थी, मगर जब स्थानीय जो ढीमर है, जो मछुआरे हैं, वो जब नदी में उतरते हैं, उसके बाद दोनों ही लाशों को 24 घंटे के भीतर खोज लिया जाता है। मेरे साथ श्याम ढीमर हैं जो कि यहाँ मौजूद है। बात करते हैं क्या कुछ हुआ, कैसे इन्होंने ढूंढा। हमारी शिवनाथ नदी मछुआरा गोताखोर समिति, कल्याण समिति, जो इसकी पूरी टीम है, 20-22 लोग जितने जन हैं, सब अलग अलग जगह में, जैसे कि शिवनाथ नदी अपने पुल के नीचे से, और दूसरा हमारा एनीकेट, तीसरा मोहलई, चौथा कोटनी, फिर गनियारी, फिर बेलौदी, ऐसा करके उसके बाद समोदा, ऐसे 4-5 जगह में अपन जितने भी एनीकेट है आसपास में सबको टीम बना के उतरे। तो 6 बजे ही बेलौदी में बच्ची की लाश मिला, झाड़ी में फंसा हुआ। फिर उसको निकाल के फिर पुलिस को बुला के, जौरा सिरसा पड़ता है वो क्षेत्र, तो जौरा सिरसा पुलिस को उसको हाथ में सौंपे हैं। और फिर उसके बाद में फिर नीचे चले गए समोदा भी चले गए, और इधर बाकी लोगों को उतारे फिर सिर्फ डबल से, जहाँ से रेस्क्यू कर रही थी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हमारे एनीकेट से। फिर वहीं से फिर नीचे फिर छातागढ़ होते हुए अपन वहाँ उतरे मोलई एनीकेट में। मोलई एनीकेट में ही जाके फंसा था बॉडी। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाउन हुआ है, उसके बाद में बॉडी वहाँ से खिसक कर जब धार में आया ना, फिर रेलवे ब्रिज के नीचे हमने उसको पकड़ा। हाँ, तो एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही थी। पहले आप लोगों को मना कर दिया गया था, उसके बाद आप लोग उतरते हैं, फिर आप लोग गोता लगाते हैं, फिर मिल जाता है वो। तो एसडीआरएफ की टीम ऐसा क्या करती है जो नहीं हो पाता है? खैर एसडीआर टीम ने बहुत मेहनत किया है। पहले ही दिन, दूसरे दिन भी मेहनत किया था। तो मेहनत तो देखो सभी करते हैं, लेकिन अनुभव होता है जो मछुआरे को, हम लोगों को जैसे अनुभव है, ऐसा अनुभव उन लोगों को नहीं है अभी। बहाव पानी में ये क्या है, एक स्थिर पानी रहता है, यानी कि खड़ा पानी रहता, तो उसमें क्या है कोई भी रेस्क्यू कर सकता है, लेकिन बहाव पानी में आसान नहीं होता है रेस्क्यू करना। आपने अपना एक समिति बना लिया है, आप मछुआरों के साथ समिति बना हुआ है, तो हर बार होता है कि आप ही लोग उतरते हैं, उसके बाद ही कुछ ना कुछ होता है, तभी लाश मिलती है। एक मुझे केस याद है, स्विफ्ट डिज़ायर जो गिर गई, स्विफ्ट गाड़ी गिर गई थी, 10 मिनट के अंदर आप लोग उस डेड बॉडी निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को क्या होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है? हमारे पास अगर वैसी साधन मिले तो हम भी बचाने की कोशिश करेंगे, जान बचाने की कोशिश करेंगे। जान तो लाखों बचाएं सर, सही बात है, लेकिन धन्यवाद बोल के निकल जाते हैं। कोई हमारे पीछे ऐसा बड़ा हाथ नहीं है जो हमारे ऊपर आशीर्वाद ऐसा करके कुछ करे, लेकिन हम ही लोग हैं जो सहायता कर लेते हैं, आम पब्लिक की सहायता कर लेते हैं। पुलिस विभाग हमारा सहायता करता है, थोड़ा सा मदद करते हैं, और फिर आप जैसे प्रेस वाले भी हमारी थोड़ा सा मदद कर देते हैं। इसी में हम लोग खुश हैं बस। और अगर प्रशासन हमको देना चाहता है तो फिर हमको अच्छे से साधन दे, जिससे हम लोग आगे और कुछ कर सके और बचाव भी कर सके। जान बचाव का काम ज़्यादा करे तो अच्छी है। लाश ढूंढना ये नहीं है कि बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात नहीं है। लाश ढूंढना, किसी के परिवार का कोई परिजन चला जाता है तो दुख भरी का बात है। ये एक सेवा का भाव भी होता है। हाँ, सेवा का भाव है, उसको हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो साधन है, अब ट्यूब में कितना लंबा रेस्क्यू करेंगे, बात है ना। मैं भी देखता हूँ जितने भी मछुआरे लोग होते हैं ट्यूब लेकर ही उतरते हैं आप। हाँ, ट्यूब लेके उतरते हैं। तो ट्यूब में तो उतना ज़्यादा रहता नहीं है, पानी का बहाव है तो आसानी से उसको बहते बहते अपन काम कर लिए। अगर बहाव नहीं रहता तो फिर अपन डूब के ही काम करते हैं, वहाँ पर आसानी से ढूंढ निकालते हैं। जैसे कि अब सिलेंडर जो जैसा एसडीआर, हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर है उनके पास है, क्योंकि सरकारी विभाग से हैं उन लोग। और हम लोग क्या है, मछुआरे हैं, हमको नदी नाला तालाब यहाँ आसपास में जितना भी डैम है, सब जगह हम लोग जाके काम कर चुके हैं। जब पहले एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर नहीं थी, तो उससे पहले भी हम ही लोगों को हायर किया जाता था कि मछुआरे लोगों को बुलाया जाए और रेस्क्यू करवाया जाए, ऐसा करके। तो अनुभव है लेकिन संसाधन की कमी है बोल रहे हैं आप। हाँ,
संसाधन दे दिया जाए सरकार की ओर से आप लोग, तो आप लोग काम तो करते ही हैं काम तो करते और हैं। अच्छे से काम होगा। और अच्छे से काम होगा। हाँ। आप बता रहे थे कि आप गोता लगा रहे थे, आपने देखा कि बॉडी नीचे पड़ी हुई थी, वहाँ से आप लोग निकाल के लाए हैं। झाड़ी में फंसा हुआ था, झाड़ी बहुत झील था वहाँ पर, बहुत पूरा चपकाया गया था, कचरा पूरा चपकाया था, तो उसको साफ कर कर फिर निकाले वहाँ से। तो कब से आप ये काम कर रहे हैं? मेरे को कम से कम 6-7 साल हो गए 6-7 साल हो भाई गए। लोग से। दोनों ही बॉडी आप लोग फिर रिकवर करते हैं? और मैं तो 14 साल की उम्र से बॉडी निकालने का और जान बचाने का काम कर रहा हूँ। शिवनाथ नदी में रहता हूँ। हमारी जो टीम है अभी बहुत पुराना टीम है शिवनाथ नदी। हम लोग विसर्जन भी काम करते हैं। अभी गणेश विसर्जन चालू हो जाता है, इसके बाद दुर्गा विसर्जन करेंगे, तो उसमें भी जान बचाव का बहुत पब्लिक रहता है वहाँ पर। लेकिन बचाने का जो जिम्मा रहता है हमारे ऊपर ही रहता है। किसी को आप लोग चढ़ जाते हैं, धक्के से कूद जाते हैं ऐसा, तो उसको बचाने, अब कपड़ा पहन के कूदा है ना, तो उसको बचाना आसान नहीं होता है। वो अपना शरीर ना खुद झेल नहीं पाता है पानी में, और बहाव रहता है इस टाइम में, गणेश विसर्जन के टाइम में, तो बहाव में भी कई लोग कूदे हैं, तो उसको भी बचा के निकाले हम लोग। अभी तक कितने लोगों की जान आपने बचाई होगी? हज़ारों जान बचाएं जी, और हज़ारों लाश भी निकाले हैं। गिनती नहीं है अभी तक। हाँ। तो ये श्याम ढीमर है जो कि लगातार वहाँ पे बने हुए थे। पहले एसडीआरएफ की टीम ने शायद इन्हें मना कर दिया था कि आप लोग हमारे काम में दखल अंदाजी मत करिए। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ही इन्हें बुलाती है, परिवार के जन हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप लोग भी इसमें सहयोग करिए। उसके बाद श्याम ढीमर और उनकी जो पूरी गोताखोर टीम है वो शिवनाथ नदी में गोता लगाती है। और एक लाश जो आज सुबह हमने आपको खबर बताया 6 बजे जो लड़की की जो लाश थी वो मिल जाती है। उसके बाद उमाकांत सिंह जो कि बोरसी का रहने वाला है, 24 साल का है, उसकी भी डेड बॉडी उन श्याम ढीमर को मिलती है और उनकी पूरी टीम को मिलती है। जैसा कि मैंने इनसे बात किया, ये कह रहे हैं कि लाश तो मिल जाता है, हम काम भी कर लेते हैं, मगर हमारे लिए कुछ हो नहीं पा रहा है। यानी कि हमारे पास अनुभव तो है मगर संसाधन की कमी है। अमूमन आप लोग ये खबर सुनते हैं कि जो मछुआरे होते हैं वही लाश निकालते हैं, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले हैं, बचपन से वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। वो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होते हैं कि कहाँ पर कितना गड्ढा है, कहाँ पर क्या है और कहाँ पे क्या नहीं है। श्याम ढीमर से मैंने पहले भी बात किया था, उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर ही पूरी कोशिश करूँगा कि दोनों ही लाश को बरामद कर लिया जाए। तो अभी खबर आ रही है कि दोनों ही लाश को बरामद कर लिया गया है और वो दोनों ही लाश जो मछुआरे की टीम है उन्हीं टीम के द्वारा बरामद किया गया है। दुर्ग मरचुरू में उस दोनों ही बॉडी को लाया गया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहेगा, देखते रहिएगा केपी न्यूज़। धन्यवाद।